कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो है हमारे बड़े सरपरस्त थे, इन्होंने इग्नोर किया अब्दुल वाहिद साहब को। होना ये चाहिए था, ये बड़े है कि इन्होंने आपस में जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी पिटिशनर थे सबको बुलाना चाहिए था और बैठकर जो डिसीज़न ये होना चाहिए था कि भाई पिटिशन किसकी स्ट्रांग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम केस लड़ेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो पिटिशन किसकी स्ट्रांग है। अभी हमने पिटिशन तो हम दाखिल कर दे रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अपन पिटिशन के ऊपर किसके स्टे मिला, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और हमारे अकायद अब्दुल वाहिद साहब जो है उनकी पिटिशन के ऊपर जो है लेटर मिले हुआ है और औरंगाबाद के नाम के ताल्लुक के वास्ते स्टे मिले हुआ है। मैं जावेद अहमद, जैसा कि आप लोगों को पता है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने जो है मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर जो है जलसा रखा था औरंगाबाद के नाम के ताल्लुक से। उस जलसे के अंदर जो है पिटिशनर जो थे उन्होंने सबको इनविटेशन देना चाहिए था। उसके अंदर हमारे अकायद अब्दुल वाहिद साहब, उनको इस जलसे के अंदर इनविटेशन नहीं दिया गया। ये मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का जो है लेटर है मेरे कने, दावतनामा, आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसमें इलियास किरमानी साहब का नाम है, सलीम वायगावकर का नाम है, वंचित बहुजन आघाड़ी का नाम है, पर हमारे अब्दुल वाहिद साहब का इसमें नाम नहीं है। और मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूँ। मैंने मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के जो ज़िम्मेदार है कामरान साहब बोल के, उनसे भी मैंने इस चीज़ के ताल्लुक से डिस्कस किया था। कामरान बिगू लोक विकास परिषद पार्टी की क्या भूमिका रहेंगी औरंगाबाद के केस के ताल्लुक से। हमारे अकायद आ नहीं सके, उन्होंने कहा कि मुझे आप बात कर लो। तो औरंगाबाद अपडेट न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आपको जो है वो वीडियो बताता हूँ। उन्होंने इग्नोर किया, उस चीज़ के बारे में कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए। हाँ, मेरा सवाल ये नहीं है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जो इतने दिनों से सो रही थी, हाँ, कि जब हाई कोर्ट का जजमेंट आया बम्बई हाई कोर्ट का, जो पिटीशन जो रिजेक्ट कर दी बम्बई हाई कोर्ट ने औरंगाबाद के नाम के ताल्लुक से। ये देखो वीडियो के अंदर ख़ास तौर से जो है मैं उनको बात कर रहा हूँ इस ताल्लुक से कि लोक विकास परिषद पार्टी की क्या भूमिका रहेंगी औरंगाबाद के नाम के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के। इन्होंने जानबूझकर जो है लोक विकास परिषद को जो इग्नोर किया। ये हमारे बड़े हमारे सरपरस्त है मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल। लोगों के सामने एक चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ। हमारे जो अकायद है अब्दुल वाहिद साहब ने जो औरंगाबाद का जो केस लड़ना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इन्होंने जो वकील हायर किया वो सलमान खुर्शीद साहब बोल के, मेरे कने जो है लिस्ट आई हुई है मेल के ज़रिए, लैपटॉप के ऊपर मुझे मेल आया था दिल्ली से, तो उसको ट्रांसलेट करके जो है हिंदी के अंदर जो है मैं आप लोगों के सामने, भारत के जो है सबसे 10 महंगे वकील है जो हमारे अब्दुल वाहिद साहब ने उसमें से एक वकील को अपॉइंट किया केस के लिए। ये 10 वकीलों की लिस्ट है। नंबर 1 पे आता है राम जेठमलानी, जिसकी फ़ीस है, हर पेशी की फ़ीस है 25 से 15 लाख रुपए। और मुख्य केस इन्होंने इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का हथियारों का वकील रहे। और स्मगलिंग केस के अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान के वकील रहे। और स्कैम में बीजेपी लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के वकील रहे। जेसिका लॉल मर्डर केस के अंदर दोषी रहे मनु शर्मा के वकील रहे। और 2G केस के अंदर आरोपी कनीमोजी के वकील रहे। आसाराम की ज़मानत के लिए कोर्ट में पैरवी की। करप्शन के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के वकील रहे। राम जेठमलानी, इनका देहांत हो चुका है। ये वकील उन्हें जो केस लड़े थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये भारत के जो है सबसे 10 महंगे वकील है। और 2 नंबर पे आता है फलीन निरीमन, हर पेशी की फ़ीस है 8 से 15 लाख रुपए। मुख्य केस तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो चल रहे थे कावेरी नदी का विवाद, कोर्ट में पैरवी की। और नंबर 3 पे आते के वेणुगोपाल, जो हर पेशी की फ़ीस 5 से 15 लाख रुपये चार्ज करते हैं। आधार कार्ड को अनिवार्य करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस के वकील रहे वेणुगोपाल। और साबिरा माला के जेंडर के भेदभाव के मामले में वकील रहे। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश में लागू करने के मामले में BCI की तरफ से वकालत की। 4 नंबर पे गोपाल सुब्रमण्यम, 5 लाख से 15 लाख से लेकर 50,000 मुख्य केस। ग्रैहम स्टर्न मर्डर केस, जेसिका लॉल मर्डर केस, पार्लियामेंट में जो आतंकी हमले हुए थे उसके वकील रहे गोपाल सुब्रमण्यम। और 5 पे P चिदम्बरम, जो हर पेशी की फ़ीस 6 लाख से 15 लाख रुपये। मुख्य केस
कोल ब्लॉक लोकेशन हिरास सलवे, नंबर 6 पे हिरास सलवे। हर पेशी की फ़ीस 6 लाख से 15 लाख रुपये। मुख्य केस सलमान खान जो बॉलीवुड का स्टार है, आप सब लोग जानते हैं सलमान खान को किसी की तारीफ का मोहताज नहीं है, सुपर स्टार, जो इसके वकील रहे हरीश साल्वे, जिनकी जो है हर पेशी की फ़ीस 6 लाख से 15 लाख रुपए लेते हैं। ये बॉलीवुड स्टार हिट एंड रन केस के सलमान खान के वकील रह चुके हैं। और 7 नंबर पे अभिषेक मनु सिंघवी, हर पेशी की फ़ीस 6 लाख से 15 लाख रुपये। मुख्य केस कॉल स्कैम में इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदल के वकील रहे। नंबर 8 पे CA सुंदरम, हर पेशी की फ़ीस 6 लाख से 15 लाख रुपये और मुख्य केस के कई मामलों में BCI की तरफ से वकालत की। ऐसे रंगाजन केस में वकील रहे सलमान खुर्शीद साहब 9 नंबर पर, जो हमारे अकाई अब्दुल वाहिद साहब ने, जो भारत देश के जो सबसे 10 महंगे वकील है, तो उसमें से एक जो है सलमान खुर्शीद साहब का भी नाम आता है। औरंगाबाद के केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए हमारे अकाइद अब्दुल वाहिद साहब ने सलमान खुर्शीद साहब को हायर किए। सलमान खुर्शीद साहब 9 नंबर, हर पेशी की फ़ीस है इनकी 5 लाख से 11 लाख रुपए चार्ज करते। और सलमान खुर्शीद साहब ने कौन कौन से केस लड़े, कुछ आपके सामने कुछ चंद केस की जो है मैं खुलासा कर रहा। रेप केस के मामले में तहलका एडिटर तरुण तेजपाल के वकील रहे। जो रेप केस हुआ था, तहलका जो एडिटर था न्यूज़ चैनल का, तरुण तेजपाल के वकील रहे सलमान खुर्शीद साहब। कोर्ट में उनकी पैरवी की और यही वकील हमारे अब्दुल वाहिद साहब ने जो है लोक विकास परिषद के जो अध्यक्ष उन्होंने हायर किए। अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए औरंगाबाद के केस को लड़ने के लिए रवाना हो चुके हैं। और बहुत सी चीज़ों से मेरा उनसे बात हुई है, बहुत सी चीज़ों का उन्होंने खुलासा करा, पर ऑन कैमरा वो चीज़ें बता नहीं सकता मैं। और 10 नंबर के जो वकील है, भारत देश के जो सबसे महंगे वकील है पराग त्रिपाठी, हर पेशी की फ़ीस 5 लाख से 11 लाख रुपये। मुख्य केस DLF के खिलाफ एक मामले में CCI की तरफ से वकालत की। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के केस में वकालत की। तो मेरा बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल जो है हमारे बड़े सरपरस्त थे, इन्होंने इग्नोर किया अब्दुल वाहिद साहब को। होना ये चाहिए था, ये बड़े है कि इन्होंने आपस में जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी पिटिशनर थे सबको बुलाना चाहिए था और बैठकर जो डिसीज़न ये होना चाहिए था कि भाई पिटिशन किसकी स्ट्रांग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम केस लड़ेंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो पिटिशन किसकी स्ट्रांग है। अभी हमने पिटिशन तो हम दाखिल कर दे रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो अपन ये पिटिशन के ऊपर किसके स्टे मिला, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और हमारे अकाइद अब्दुल वाहिद साहब जो है उनकी पिटिशन के ऊपर जो है लेटर मिले हुआ है और औरंगाबाद के नाम के ताल्लुक के वास्ते स्टे मिले हुआ है। और सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे अकाइद अब्दुल वाहिद साहब पहुँचे केस याचिका दाखिल करने के लिए। और मेरा जितने भी पिटिशनर है, हिशाम उस्मानी साहब, अब्दुल वाहिद साहब, मुश्ताक अहमद, वाकमारे साहब, मैं सबको सलाम पेश करता हुए मर्द मुजाहिद जो है केस लड़ने के बाद हाई कोर्ट का जो बम्बई हाई कोर्ट का जो जजमेंट आ गया, पिटिशन रिजेक्ट कर भी फिर भी ये मर्द मुजाहिदों ने हिम्मत नहीं हारे, अपने आप को पीछे नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। और लोक विकास परिषद को किसी ने लीडर, कोई भी पार्टी का लीडर या कोई भी संगठन ने 1 रुपया भी नहीं दिया इस चीज़ के ताल्लुक से। और हमारे अकाइद जो है अपने पैसों से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे, मैं उनका वेलकम करता हूँ। और जो है आज सरकार को जो है देश के अंदर कुछ काम ही नहीं है, इंसान का जो है माइंड डाइवर्ट करने के वास्ते आज जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आप लोगों को बताने का मकसद मेरा ये है कि कोल्हापुर के ऊपर जो घटना हुई, मस्जिदों के ऊपर जो है मस्जिदों के अंदर घुसकर जो है जय श्री राम के नारे लगाए गए, कुरान पाक को जलाया गया। तो ये जो है बहुत शर्म की बात है। हम मुसलमान जो है आपस में हम बटे हुए, हमको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये मेरा और आपका मसला नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की अजमत का मसला है। ये अपने कारोबार के अंदर मशगूल है, होना ये चाहिए था। हम लोग क्या कर रहे हैं, निवेदन दे रहे, हाँ निश्चित कर रहे चीज़ का, इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए शांतिपूर्वक तरीके से, जो प्रोटेस्ट के अंदर हिंसा ना हो, कानून के दायरे के अंदर प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए। रेल रोको आंदोलन होना चाहिए था, एयरपोर्ट के ऊपर आंदोलन होना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। एयरपोर्ट पे आंदोलन होगा कि मस्जिदों के ऊपर जो है भगवाधारी गुंडे जो है मुसलमानों को निशाना बना रहे, तो बाहर मुमालिक के अंदर जो मैसेज जाएगा, प्रेशर पड़ेगा भारत के ऊपर कि भारत जो एक मुल्क के अंदर जो इतने बड़े दंगाई हो रहे हैं, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हर जगह जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है।
कहीं नमाज पढ़ रहे हैं मुसलमान तो लातों से मारा जा रहा है। ये किसकी वजह से? हम सब जो लीडर लोग जो है ना एक दूसरे को आपस में जो है ना हम बिखरे हुए, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो मेरा बस आपके वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।